धर्म प्रेमी सज्जनों, कुछ लोगों का ख़्याल और विचार ये है कि महेंद्र पाल जी खाली बोलते हैं। भाई, जो काम नहीं करेगा वो बोलेगा कैसे? क्या बोलेगा? मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोल रहा है। आज देखिए, इस्लाम जगत के लोग, पढ़े लिखे, विद्वान कहलाने वाले किस तरीके से कुरान पर सवाल उठा रहे हैं। एक मेरे मित्र है, डॉक्टर तनवीर आलम, जो बिहार मधुबनी के हैं और कई बार हमारे उड़ीसा वाला प्रोग्राम में भी आए हैं। राष्ट्रवाद पर उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया है। भाई तनवीर आलम जी ने सवाल पर क्या कुरान पर क्या क्या सवाल उठाए हैं, इसको ज़रा आप लोग भी सुनिए और उस पर चिंतन करिए। और पढ़े लिखे मुसलमानों को मैं ये निवेदन करूँगा, युवाओं से, कि वो भी सच्चाई को जानने समझने का प्रयास करें और अपने को बदलें। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। नमस्ते पंडित जी। मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मज़हब या धर्म इंसानी आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज में शांति से जीने का एक ज़रिया है। बुढ़ापा में सुकून देता है, या फिर जो समझें। जहाँ तक इस्लाम मज़हब की बात है, मैं इसी मज़हब से बिलॉन्ग करता हूँ। तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस्लाम मज़हब जो है वो एक सच्चा मज़हब है, और इस्लाम मज़हब जो है वो पीसफुल मज़हब है। हद तो तब होती है जब 90 के दशक में एक स्कॉलर सामने आते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, और वो कुरान और विज्ञान के बीच जो समानताएं हैं उसको लेकर आते हैं, और बड़े चालाकी से वो लोगों के मुसलमानों के बीच में ये यकीन दिला जाते हैं कि जितने भी साइंसदान लोग हैं, जिन्होंने जितनी भी थ्योरी दी वो कुरान से चुरा कर दी, कुरान से पढ़ कर दी। तो उसमें ख़ास तौर से बिग बैंग जो है वो अगर आप देखेंगे, सूरह अंबिया की एक आयत है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे और हमने इसे जुदा जुदा कर दिया। तो इस आयत को डॉक्टर जाकिर नाइक ख़ास तौर से लाते हैं और वाहवाही लूट कर चले जाते हैं, और कुरान को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखने की दावत लोगों को दे जाते हैं। तो मैं भी पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सुनता था, उनको फॉलो करता था, लेकिन जब मैंने ख़ुद से कुरान स्टडी की तो सूरह अल तारिक जब मैं पढ़ा तो दंग रह गया, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो चिकित्सा का है। तो मेडिकल लाइन से मैं हूँ। तो वो जो सूरह अल तारिक जब मैंने पढ़ा तर्जुमा में, तो उसमें विज्ञान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। सपोज आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बतला रहा हूँ कि जैसे जो सूरह अल तारिक में है कि इंसान की पैदाइश जो है वो नुतफ़ा से होती है, स्पर्म से होती है, और स्पर्म बनने की बात जो है वो रीढ़ की हड्डी और सीने के बीच बताई जा रही है। और एक वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक का
जिसमें वो भी इस चीज़ को साबित कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़े आराम से। लेकिन मैं तो दंग रह गया, चूँकि स्पर्म जो है वो हाइड्रोसिल में बनता है। खैर, तो मुझे लगा कि ये जो बिग बैंग वाली थ्योरी है डॉक्टर जाकिर साहब की, तो वहाँ से फिर मेरा शक शुरू होता है। फिर हम कुरान को पूरी तर्जुमा के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकलती चली जाती हैं। तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या है। अब जैसे कहीं पर देखिएगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान खून से बना है, कहीं कह रहे हैं कि पानी से बना है, कहीं कुरान में किसी सूरा में है कि हमने मिट्टी से इंसान को बनाया, किसी सूरा में है कि हमने इंसान को नुत्फ़ा से बनाया। तो ये सब चीज़ बड़ा मुश्किल है किसी एक आम आदमी को समझा लेना कि कुरान आखिर कह क्या रहा है, इसमें साइंटिफिक बात है क्या। अब रह गई बात पीसफुल मजहब, तो पीसफुल मजहब मतलब शांति वाला मजहब। सूरह मायदा आयत नंबर 32, इसमें जहाँ तक शांति की बात है तो लगता है कि वाकई में इस्लाम एक अमन का मजहब है। सूरह मायदा आयत नंबर 32, जिसने कोई जान कत्ल की बग़ैर जान के बदले या ज़मीन में फसाद किए तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और एक जान जिलाया तो गोया कि पूरी इंसानियत को जिलाया। देखिए, बहुत अच्छा है ये, वाकई लग रहा है कि इसमें इंसानियत और शांति की बात हो रही है वाकई में। लेकिन जब इसी सूरह मायदा की आयत नंबर 33 जब पढ़ते हैं तो फिर हम हक्के बक्के रह जाते हैं कि उस आयत में तो मरने और मारने की बात कही गई है। ठीक है, मुमिनों के लिए नहीं है वो, लेकिन काफिरों के लिए तो कही गई है। फिर सूरह तौबा में भरा पड़ा है आपको, जंग लड़ो, जिहाद करो। सूरह अनफाल में आयत नंबर 39, काफिरों से तब तक लड़ो जब तक कि पूरी दुनिया में अल्लाह ही का दीन न कायम हो जाए। तो मैं कंफ्यूज हो गया वहाँ पर कि भाई कुरान फिर हमसे कह क्या रहा है अब इसमें। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस मजहब में न शांति की बात कही गई है ठीक से, और न वैज्ञानिक तथ्य है इस मजहब में, मजहबी किताब में। अब आप देखेंगे सूरह कहफ, जुल्करनैन वहाँ पहुँच गए जहाँ सूरज डूब रहा था, जबकि साइंस कहता है कि सूरज डूबता ही नहीं है। और ज़मीन को बिछोने की तरह बिछा दिया, सूरह बकरा या बहुत सारी सूरह में, बहुत सारी आयतों में है कि हमने ज़मीन को बिछोने की तरह बिछा दिया, हमने ज़मीन को फैलाया। मतलब चपटी होने का संकेत दे रहा है कुरान। लेकिन ज़मीन तो साइंस कहती है गोल है। फिर डॉक्टर जाकिर नायक जो हैं वो कुरान और साइंस को एक जगह लाते हैं, और कुरान और साइंस में तो काफ़ी भिन्नता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम जो समाज के जो युवा हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक या मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों के बातों में ना आवे, बल्कि ख़ुद से कुरान पढ़ें, तर्जुमा से पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हदीस पढ़ें, तब उनको पता चलेगा कि मेरा मजहब है क्या। क्योंकि ये लोग आपको अच्छी अच्छी आयतें कोट कर आपको बतला देते हैं,
लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं जिस पे कंट्रोवर्सी है, उन आयतों को छिपा लेते हैं। और कुरान में बहुत सारी पुरानी किस्सा कहानी जो बाइबल से मिलती जुलती है, और नई बात तो दिखती नहीं है कोई। तो मैं वहाँ से फिर चेंज हुआ और फिर मेरे समझ में आया कि कुरान पर तो मैं कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें उतना सीरियस भी लेने की ज़रूरत नहीं है जितनी सीरियस हम लोग ले लेते हैं। तो पढ़ें कुरान को, अपने तर्जुमा में पढ़ें, उसे समझें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है और कुरान को कितना सीरियस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सच्चाई को खोज करना ये हमारा कर्तव्य है। हमें परखना होगा कि इंसानियत क्या है और सच क्या है। इसको परखना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। आँख मूंद कर किसी चीज़ को मान लेना मेरे ख्याल से गलत है।